तो जैसा कि अनडेड अनवांटेड एडवेंचर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेंट को एक अजीब क्रिएचर मार डालता है और वो एक अनडेड बन जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें वही डेंजन दिखाई जाती है जहां पर रेंट तो गोबलिन से लड़ रहा था। रेंट बताता है कि गोबलिन ग्रुप में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मगर एक डेंजन में होने की वजह से मैं इनसे एक एक करके लड़ सकता हूँ। फिर वो उन गोबलिन को मारकर पीछे धकेल देता है। वो कहता है कि एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन की वजह से मैं एक स्केलेटन से एक गूल में इवॉल्व हो गया हूँ। इस वजह से मुझ में एक स्केलेटन होने से ज्यादा पावर है। इसके साथ साथ मेरी माना, स्पिरिचुअल एनर्जी और डिवाइनिटी भी भर रही है और मैं इसका इस्तेमाल अपने अलावा अपनी तलवार पर भी कर सकता हूँ। फिर वो अपनी डिवाइनिटी का इस्तेमाल अपनी तलवार पर करके खुद को बूस्ट कर लेता है। वो गोबलिन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो अपनी तलवार से उनके सर को काट डालता है। वो कहता है कि अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ जितना मैं इंसान होने पर हुआ करता था। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि एक लड़की एक स्केलेटन से लड़ रही थी, जिसे लड़ते हुए वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो स्केलेटन उसके ऊपर हमला करता है, मगर वो लड़की कैसे न कैसे करके उसके ऊपर अपनी तलवार मारकर उसे मार देती है। ये सब रेंट भी एक दीवार के पीछे छुप कर देख रहा था। वो कहता है कि मैंने काफी टाइम के बाद एक इंसान को देखा है। वो उसके पास जाने लगता है। आ सकता हूँ क्योंकि मैं मार्ट यानी उस जगह जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पे सभी एडवेंचरर्स को जानता हूँ, लेकिन मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। रेंट भी उसका पीछा करने लगता है। तभी वो लड़की वहाँ पर एक टर्न लेती है, जिसे देखकर रेंट कहता है कि वहाँ पर तो खतरा है। वो लड़की वहाँ जा रही होती है, तभी उसके पीछे एक स्केलेटन अपीयर होता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो वो लड़की उससे लड़ने लगती है, मगर उसे लड़ने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। रेंट ये देखकर कहता है कि वो लड़की वैसे लड़ने में तो काफी अच्छी है, मगर वीक होने की वजह से उसे स्केलेटन के ऊपर काफी ज्यादा हिट करने पड़ रहे हैं। वो लड़की उससे लड़ रही होती है कि तभी वो स्केलेटन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो मैं एक असली एडवेंचरर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक स्केलेटन से नहीं हार सकती। ये कहकर वो उससे लड़ने लगती है, मगर वो स्केलेटन उसकी तलवार ही पकड़ लेता है और वो उसे पीछे धकेलने लगता है। तभी रेंट भी वहाँ आ जाता है। वो स्केलेटन उसे देखकर उसकी तरफ जाने लगता है। रेंट अपने आप को बूस्ट करता है और उस स्केलेटन के ऊपर एक स्लैश मारकर उसके 2 टुकड़े कर डालता है, जिसे देखकर वो लड़की भी इम्प्रेस हो जाती है। रेंट उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है, मगर वो उससे डरकर उससे खुद से दूर रहने का कहती है। रेंट ये देखकर कहता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है और वो अपनी तलवार भी फेंक देता है, जिसे देखकर वो लड़की थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। रेंट ठीक से बोल नहीं पा रहा था, मगर वो फिर भी कैसे न कैसे करके उससे बात करता है। वो उसे बताता है कि वो भी एक एडवेंचरर है और उसका नाम रेंट है, मगर उस लड़की को उसका नाम रेंडियो सुनाई दे रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम रेंडियो नहीं बल्कि रेंट है, रेंट। वो लड़की कहती है कि अगर तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। रेंट कैसे न कैसे करके उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो लड़की कहती है तुम वैसे भी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं लगते, और वो उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। फिर वो उसकी जान बचाने का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उससे कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे जान से तो नहीं मारोगे। रेंट कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, मगर क्या वो उसकी मदद कर सकती है। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। रेंट कहता है कि मुझे वापस अपने घर जाना है, मगर मैं इस हालत में वापस नहीं जा सकता। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जिस्म को छुपाने के लिए कुछ कपड़े ले आओ, और वो इसके लिए उसे पैसे भी देता है। वो लड़की भी वो पैसे उठा लेती है। फिर वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम रीना रुपागे है। एक नाइट की बेटी होने के तौर पर मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। रेंट कहता है कि वो आखिर तक मुझसे दूरी बनाए हुए थी कि कहीं मैं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दूं, मगर एक एडवेंचरर के तौर पर उसे इतना ख्याल रखना भी चाहिए। मगर एक अच्छा एडवेंचरर हमेशा इस तरह की सिचुएशन को गिल्ड में रिपोर्ट जरूर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके ऊपर यकीन कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि रीना यानी वो लड़की इस चीज के बारे में एडवेंचर गिल्ड में रिपोर्ट करने के लिए आ गई थी। इसके बाद हम रेंट को एक बड़े से स्लाइम से लड़ते हुए देखते हैं। वो उससे लड़ते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मगर मैं अब इतना स्ट्रोंग हो गया हूँ कि इतना स्ट्रोंग तो मैं इंसान होने पर भी नहीं था, और ना सिर्फ मैं स्ट्रोंग हो गया हूँ बल्कि मैं अपनी बॉडी को जैसा चाहे वैसा मूव कर पा रहा हूँ। वो बड़ी तेजी के साथ जाकर उस स्लाइम की कोड को तोड़ देता है, जिससे वो स्लाइम वहीं पर खत्म हो जाता है। मदद लगने में थोड़ा वक्त लगेगा। रेंट कहता है कि कोई बात नहीं, उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उससे कहता है तो क्या मैं अपने कपड़े देख सकता हूँ।
रीना कहती है जरूर। फिर वो अपने कपड़े देखता है जो कि उसे काफी पसंद आते हैं। रीना भी ये जानकर काफी खुश होती है। रैंड देखता है कि उन कपड़ों के बीच में पट्टी भी पड़ी हुई थी। रीना कहती है कि तुम इसे अपने हाथ और पैरों पर बांधकर छुपा सकते हो। रैंड सोचता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है और वो रोने लगता है। हालांकि वो गूल होने की वजह से रो तो नहीं पाता मगर रोने वाला मुंह जरूर बना लेता है। फिर वो उन कपड़ों को पहन लेता है। वो कहता है कि वो इनमें काफी अच्छे से मूव कर पा रहा है। हालांकि हुड की वजह से उसका विजन कम हो गया है मगर ये 1 या 2 मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है। रीना कहती है कि ये तुम पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देख रहे हो दोस्तों, फैशन एक ऐसी चीज है कि गूल भी अच्छे कपड़े पहने तो वो भी हैंडसम दिखने लगता है मगर हम इंसानों को पता नहीं क्या हो गया है। अजीब से फैशन को आर्ट का नाम दिया हुआ है। इससे अच्छा बंदा नंगा ही फिर ले। खैर ये कुछ ज्यादा हो गया। रीना उसे आईना दिखाती है ताकि वो खुद को इसमें देख सके। जिसे वो देखता है तो वो अपना चेहरा साफ साफ देख पा रहा था। वो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर पाता। तभी रीना उसे एक मास्क देती है। वो उस मास्क को लेकर पहनने लगता है मगर वो मास्क उसके चेहरे से चिपक जाता है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है मगर निकाल नहीं पाता, जिसकी वजह से रीना भी परेशान होने लगती है। वो उससे इस बात के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने इसे मार्केट स्टॉल से खरीदा था जबकि बाकी सब सामान को खरीदने के लिए मैंने एडवेंचर गिल्ड से एडवाइस ली थी। ये सस्ता था तो इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। रैंड उससे पूछता है कि तुमने इसे कितने में खरीदा। रीना उसे बताती है कि उसने इसे 3 कॉपर्स में खरीदा। रैंड कहता है इतने में तो 3 ब्रेड आ जाते। रीना कहती है हाँ ये काफी ज्यादा सस्ता था। वो कहती है कि जब मैंने इसे उठाया था तो मुझे कोई कर्ज महसूस नहीं हुआ था। रैंड सोचता है कि इसका कर्ज तब एक्टिवेट होता है जब हम अपने मुंह पे इसे लगाते हैं। आखिर मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। फिर वो अपनी डिवाइनिटी का इस्तेमाल उसके ऊपर करने लगता है ताकि वो उसके कर्ज को खत्म कर सके। रीना कहती है कि क्या तुम डिवाइनिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रैंड बताता है कि बस थोड़ा बहुत। वो उस मास्क के ऊपर अपनी डिवाइनिटी का इस्तेमाल करता है मगर कम डिवाइनिटी होने की वजह से वो उसके कर्ज को नहीं तोड़ पाता। रीना उससे माफी मांगती है कि वो उसके पास माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे अभी अपना चेहरा छुपाने की ही जरूरत है। वैसे भी इसका कर्ज तोड़ा जा सकता है। मैं किसी डिवाइन यूजर को थोड़े पैसे देकर इसका कर्ज तुड़वा लूंगा। इस वजह से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और वो उसे दिलासा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है मगर फिर वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। मगर रीना उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं बता सकती हूँ कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो रहे थे। रैंड इस बात पर उसका शुक्रिया अदा करता है मगर वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वो एक बग्गी में बैठकर अपने शहर वापस जा रहे थे। रीनिया उसे बताती है कि वो कैपिटल सिटी के गिल्ड में एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर हुई थी लेकिन वहाँ पर काफी बड़े बड़े एडवेंचरर मौजूद थे। इस वजह से मेरे जैसे छोटे एडवेंचरर के लिए वहाँ पर कोई जॉब नहीं थी। इस वजह से उन्होंने मुझे माल्ट आने का कहा था। रैंड कहता है कि ये काफी अच्छी चॉइस थी मगर मैं हैरान हूँ कि तुम एक बड़े से शहर को छोड़कर एक छोटे से टाउन में आ गई हो। रीना कहती है मैं वैसे भी बड़े शहर से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होकर एक पूरी एडवेंचरर बन जाऊँ। रैंड कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ लेकिन एक एडवेंचरर को कभी भी अपना गार्ड लूज नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। फिर रैंड हंसते हुए कहता है कि जो मेरे साथ हुआ वैसा किसी दूसरे के साथ होना काफी ज्यादा रेयर है। जिस पर वो दोनों हंसने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो माल्ट शहर के पास पहुंच गए थे मगर रैंड वहां से नहीं जाना चाहता था। रीना उसे इस बारे में पूछ रहे लोग जानते हैं। अगर मैंने अपनी एडवेंचर आईडी उनको दिखाई तो वो समझ जाएंगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। रीना कहती है तो फिर हमें किसी दूसरे गेट से जाना चाहिए। रैंड कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, किसी ऐसे गेट की तरफ जो कि मैं ज्यादातर यूज नहीं करता। रीना कहती है तो फिर हमें वेस्ट के गेट से जाना चाहिए। तभी रैंड उसे रोककर उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पहुँच पाया हूँ। रीना कहती है कि ऐसा मत कहो जैसे तुम मुझे हमेशा के लिए गुड बाय कह रहे हो। मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करना चाहती हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हारे साथ टाउन में भी घूमूं तो। रैंड कहता है कि मैं जानता हूँ मुझे भी मदद की जरूरत है लेकिन मैं एक मॉन्स्टर हूँ और अगर तुम मेरी इसी तरह मदद करती रही तो तुम एक क्रिमिनल कहलाओगी और हो सकता है कि तुम अपना एडवेंचरस लाइसेंस भी गवा दो। मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं लाना चाहता। रीना कहती है अगर तुम वहाँ पर मेरी मदद ना करते तो शायद मैं जिंदा ना बचती और जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद जरूर करनी चाहिए, चाहे मुझे अपनी जान भी खतरे में क्यों ना डालनी पड़े। फिर वो रैंड से कहती है कि हमें जल्दी चलनी चाहिए वरना गेट बंद हो जाएगा। फिर वो वैसे की वजह से वो उनको जाने देते हैं मगर वो रैंड को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा यकीन देखकर ये समझते हैं कि शायद वो वाकई में काफी ज्यादा जख्मी है। रीना बताती है कि उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए ये मास्क
मास्क खरीदा, मगर वो मास्क कर्ज था और अब वो इसे नहीं उतार सकता। वो दोनों गार्ड कहते हैं कि ये काफी ज्यादा बुरी बात है। रैंड कहता है कि आप मेरा मास्क उतारने की कोशिश कर सकते हैं, जिस पर वो दोनों गार्ड थोड़ा सा चौंक जाते हैं। रीना कहती है कि उस मास्क को छूने से आपको कुछ नहीं होगा, मैंने भी उसे छुआ था। उनमें से एक गार्ड उसके मास्क को उतारने की बड़ी कोशिश करता है, मगर वो नाकाम रहता है। इस दौरान रीना कहने लगती है कि हम एक प्रीस्ट को पैसे देकर ये कर्ज खत्म करवा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास पैसों की काफी कमी हो जाएगी। हम देखते हैं कि वो गार्ड उस मास्क को उतारने की कोशिश करने के चक्कर में काफी ज्यादा थक जाता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। फिर रेंट और रीना वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं, तभी रेंट वहाँ से गायब हो जाता है। रीना उसे अपने आसपास ढूंढने लगती है। रेंट एक दूर दीवार के पीछे जाकर छुप गया था। वो कहता है कि ये काफी अच्छी इंसान है, वो काफी ज्यादा स्मार्ट और बहादुर भी है। मैं ये बता सकता हूँ कि आगे जाकर वो एक अच्छी एडवेंचरर बनेगी। फिर वो अपने मन ही मन में उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि जब मैं इंसानों की तरह दिखने लगूंगा तो मैं उसके पास जाकर उससे माफी जरूर मांगूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेंट एक घर के पास आया हुआ था। रेंट कहता है कि मुझे रीना जैसी अच्छी लड़की को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन मुझे किसी इंसान की मदद की जरूरत तो है ही, कोई ऐसा जो मेरा पुराना जानकार हो और मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकूं। फिर वो उस दरवाजे को खड़काने लगता है, मगर कोई जवाब ना मिलने की वजह से वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसकी दोस्त सामने सोफे पर सो रही थी। रेंट उस लड़की जिसका नाम लोरेन होता है उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो लड़की अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है कि मुझे सोने दो। रेंट उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सर के ऊपर बुक गिरा दूंगा। ये बात सुनकर वो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि रेंट ही है, मगर वो रेंट को उस हुलिये में देखती है तो वो उससे इस बारे में पूछने लगती है। तभी रेंट अपना ग्लव्स निकाल के उसे दिखाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और इस बारे में रेंट से पूछने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए इते देखी मास।